जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर। और आज हम लोग फिर एग्जाम टॉनिक का डे 4 पे काम करने वाले हैं, है ना। हम लोग पीछे क्लास जो है 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। डे 3 तक काम हो चुका है। आज हम लोग जो है डे 4 का काम करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाए पीछे का वीडियो पहले देखें, क्योंकि एक एक करके सारा वीडियो देखेंगे तो और मज़ा आएगा और आगे एग्जाम का तैयार भी भरपूर होगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आने का चांसेस है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेली बाय डेली आप ये सारा क्वेश्चंस को करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम में 50 का 50 क्वेश्चन गारंटी के साथ करके आओगे, ठीक है। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब है। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन करते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, आप लोग के पास यहाँ पर कि पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि पी आर एस 120 है और क्यू पी आर इतना है, तो पी क्यू आर कितना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। इसमें क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया गया है और इसमें पी क्यू आर कितना है, 120 डिग्री दे दिया है। और साथ ही क्यू पी आर कितना दे दिया है, 63 डिग्री दे दिया है। हम लोग को पूछ रहा है पी क्यू आर कितना होगा, कितना पी क्यू आर मतलब ये कोण मुझे निकालना है। ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा कि ये जो बहिष्कोण होता है ना, बाहर का कोण, ये अपने बगल के कोण को छोड़ करके शेष अन्य कोण के योग के बराबर होता है ना। ये मालूम होगा आप लोगों को। इसका मतलब अगर हम इसको x माने तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये x प्लस 63 बराबर यहाँ 120 हो जाएगा ना। क्योंकि हम लोग को पता है बहिष्कोण जो होता है वो अपने बगल के कोण को छोड़ करके शेष अन्य कोण के योग के बराबर होता है। मतलब इतना प्लस इतना बराबर इतना। तो ये तो कि यहाँ x निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो 120, ये उधर जाएगा तो माइनस 63 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जा है, हमको 57 आ जा रहा है आंसर, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी, है ना। इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। बेचैनी दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे, है ना। आज का क्वेश्चन हम लोग का अगला है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है क्या, तो आज का हम लोगों का अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। 32 क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोनों का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। ध्यान दीजिए कि कोई त्रिभुज है ना। त्रिभुज का कह रहा है कोण समद्विभाजक। मान लीजिए ये कोण का समद्विभाजक सामने भुजा को भी दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो क्या होगा, ये अगर कोण समद्विभाजित कर रहा है तो कह रहा है ये भी बराबर है। अगर ये कोण समद्विभाजित कर रहा है ना, तो ये भी बराबर है। ये कोण समद्विभाजित कर रहा है ना, तो ये भी बराबर होना चाहिए। ऐसा कब होता है बच्चों, ऐसा जब समबाहु त्रिभुज होता है तभी संभव होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। बेचैनी दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ पढ़ लें, ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, चलते हम लोग आज का अगला क्वेश्चन करने के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब है। आप लोग देखते रहिए और, है ना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। और लाइक कमेंट तो जरूर ठोका कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मेरा, है ना, मोटिवेशन और बढ़ जाता है, ठीक है। ताकि और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के पास लेके आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जरूर इस सब पे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे। हम लोग को यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एबीसी में डीई समांतर बीसी दे दिया हुआ है ना। एबीसी में यहाँ पे दे दिया त्रिभुज एबीसी में जो है ना, ए है ना, बी सी में यहाँ पर डीई, है ना, डीई समांतर बीसी दे दिया हुआ है यहाँ पर ना, डीई समांतर बीसी दे दिया हुआ है। हमको एडी बट्टे डीबी दे दिया है, एडी डीबी बट्टे में दे दिया है कितना, 2, ये 3 का रेशियो दे दिया है। तो कह रहा है एई ईसी निकालने के लिए रेशियो। तो हम लोग को पता है जब ये समांतर होता है ना तो क्या होता है ना, अगर ये समांतर है तो ए डी बट्टे डी बी बराबर क्या होता है, ए ई बट्टे इसी। मतलब इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना कब होता है, जब समांतर होता है। तो इसका मतलब जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा, मतलब सेम टू सेम वही आंसर, है ना, 2/3 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। बेचैनी दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ ले, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं, है ना, तेजी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आज का अगला क्वेश्चन हम लोगों का है ना, ध्यान दीजिएगा, है कि त्रिभुज, यदि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ, है ना, ए बी सी तथा डी एफ में ये रेशियो दिया है तो ये समरूप होंगे जब क्या होगा, कंडीशन ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 त्रिभुज है, समझिए यहाँ पे 2 त्रिभुज है, एक है ए बी सी, है ना, ए बी सी, एक है डी ई एफ, एक है डी ई एफ, डी ई और
एफ, ठीक है, दो त्रिभुज है, इसमें ए बी बट्टे डी दे दिया है, ए बी मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो दिया हुआ है, फिर बराबर बी सी बट्टे एफ डी, मतलब यहाँ पर बी सी तो यहाँ पर एफ डी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये और ये मिल रहा है और यहाँ पर ये और ये मिल रहा है, ठीक है, रेशियो में। तो हम कह रहा है कौन सा कोण बराबर होगा। बच्चों हम लोग को पता है कि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण बराबर हो और उसी कोण को अंतर्गत करने वाला भुजा अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब अगर ये भुजा का अनुपात बराबर ये भुजा का अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण का अंतर्गत करने वाला भुजा बन रहा है ना, इस कोण का अंतर्गत करने वाला ये दोनों भुजा बन रहा है, इस कोण का अंतर्गत करने वाला ये भुजा बन रहा है। इसका मतलब बी और डी बराबर होना चाहिए। कितना बच्चे बी और ई बराबर कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बी और डी बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया है ना, ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चलें, ठीक है। तो आज का मेरा अगला सवाल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। सॉरी, अभी ये सवाल हो गया, अभी अब ये होगा, है कि नहीं, यहाँ पर 35 नंबर सवाल, ठीक है। तो चलते हैं आज का ये सवाल करने के लिए, ठीक है। 35 नंबर ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, दी गई आकृति है ना, पी क्यू ओ केंद्र पर वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, यदि ओ क्यू 3 है पी क्यू जा रहा है तो ओ पी कितना होगा। ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है हमको, है ना, ओ क्यू 3 दे दिया है, ओ क्यू कितना दिया है, ये 3 दे दिया है, ठीक है। पी क्यू कितना दे दिया, 4 दे दिया, पी क्यू कितना 4, तो हमको ये निकालना है। बहुत ही सिंपल, हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है। एक समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है बच्चों, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे, उसका रूट कर देंगे, तो 3 तिया 9, 4 चौके 16 का रूट कर देंगे, कितना हो जाएगा 25, उसका रूट कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले सनम, ठीक है। अभी क्या बाकी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, पढ़ना बाकी है, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे आज का अगला नंबर सवाल करने के लिए, ठीक है। तो आज का अगला नंबर सवाल है हम लोगों के पास, ये रहा, ठीक है। क्या कर रहा है, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, अब बहुत ही सिंपल सवाल। यहाँ पर कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, अगर हम इसको 1 सेकंड में आंसर करेंगे, देखते ही इसका आंसर करेंगे, तो हो जाएगा डायरेक्ट सीधे आंसर इसका, है ना। बिफोर बेचैनी दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ पढ़ लें, है ना। 1 सेकंड में आंसर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों हमको समझना है, यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ पर समझना ये है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझना क्या, आप लोग भी 1 सेकंड में कर सकते हो, ध्यान दीजिए। अगर ये क्या है, बिंदु क्या है 8,12, मतलब x की तरफ 8 मान लीजिए यहाँ गया, y की तरफ मान लीजिए यहाँ 12 गया हुआ है, ये बिंदु कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, मतलब 8,12 यहाँ हो गया। मतलब समझिए, अगर पूछा x अक्ष से दूरी, तो ध्यान दीजिए x अक्ष ये है, इससे इसका दूरी देखिए, यही ना हुआ, तो ये 12 हो गया। तो x से दूरी y होता है और y से दूरी x होता है। अगर y से दूरी पूछेगा तो देखिए ये y है, y रेखा है, यहाँ ये बिंदु है, तो इसके बीच का दूरी कितना है देख लीजिए, 8 है ना, ये 8 है। इसका मतलब अगर y से दूरी पूछता तो x बोल देते, x से दूरी पूछता तो y बोल देते। इसीलिए हम जैसे x अक्ष से दूरी पूछा है तो फटाक से हम समझ गए कि y निर्देशांक हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बेचैनी दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे, हम लोग काम करते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग का आज का, अगला क्वेश्चन है 37। क्या कर रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाले त्रिज्या के बीच का कोण होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों को इसका आंसर पता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, है ना, कैसे हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक वृत्त है, ठीक है, एक क्या है, वृत्त है, वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के उस बिंदु से जो जाने वाला त्रिज्या है, कह रहा है उसके बीच का कोण कितना होगा। भाई हम लोग को तो पता है ना कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होता है, तो इसका आंसर हो गया ना, इसका आंसर हो गया C4, चले कहीं घूमने चले, है कि नहीं। कितना आसान है ना, कितना आसान है, ध्यान है, सवाल को घुमाया हुआ है। सवाल है क्या, हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, अगर ऐसा सवाल रहता तो हम लोग आंसर कर देते, लेकिन यहाँ पे सवाल को थोड़ा घुमा दिया है कि स्पर्श रेखा जा रहा है, स्पर्श बिंदु से कोई त्रिज्या है, उसके बीच का कोण क्या होगा। तो कितना सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल है, बस समझना बाकी था हम लोग को, ठीक है। समझ में आ गया, अब बढ़ते आगे 38 नंबर सवाल आज का, ठीक है। 8वां नंबर सवाल है बच्चों, यहाँ पर दी गई आकृति में T
सी पी टी क्यू को स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि, है ना, पी टी क्यू 50 है तो कह रहा है पी ओ क्यू कितना होगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 50 पी टी क्यू दिया है, क्या पी टी क्यू, ये दिया है 50 डिग्री, कितना दिया है 50 डिग्री, समझिए। अब कह रहा है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू मतलब ये कौन पूछ रहा है मुझसे, कितना सिंपल है। ध्यान दीजिए, ये कौन पूछ रहा है, हम लोग को पता है यहाँ जो केंद्र पर का कोण होता है ना, इसका क्या होता है, एक दूसरे का संपूरक होता है। क्या होता है, एक दूसरे का संपूरक होता है। मतलब ये कोण को जोड़ने पर 180 पूर्ता, ये हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ का कोण यहाँ कोण क्या होता है, संपूरक होता है। मतलब ये 50 है तो ये कितना होगा, इसका मतलब ये कितना होगा, ये अपने आप 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। क्यों, 130 और 50 180 पूरा है, संपूरक का मतलब 180। आप समझिए, चूंकि ये त्रिभुज जो बन रहा है ये त्रिभुज समद्विबाहु होगा। क्यों, क्योंकि ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या बराबर होता है। यहाँ ये x होगा तो ये भी अगर मानते हैं तो ये भी x मान सकते हैं, है ना, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोण के 180 होता है ना। इस त्रिभुज में अगर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग फटाक से लिख सकते हैं अपने आप x प्लस x तो 2x, है ना, अब प्लस 130, ये बराबर हो जाएगा 180 का, हो जाएगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर 2x निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो 180 में से 130 घट जाएगा। यहाँ से x सीधे निकालना चाहेंगे तो 180 में से 130 गया तो कितना हुआ, 50, है कि नहीं। 180 में से 30, 130 है 50 बट्टे गुना से भाग में 2 तो आ जाएगा कितना, 25 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, है ना, बी, है ना। बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग का, है ना। दिए गए समकोण त्रिभुज इतना इतना यह है, तो हमको थीटा का मान पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज, पी क्यू आर है। क्या है, पी क्यू आर है ना। अब क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए पी आर क्यू, ध्यान दीजिए, पी आर क्यू एक थीटा दे दिया है, जो कह रहा है वही कर रहे हैं। और पी क्यू 3 दे दिया है, पी क्यू कितना 3 दे दिया है, और पी आर कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। सॉरी पी आर, सॉरी ये 6 दे दिया है ना, ये कितना दिया है, पी आर 6 दे दिया है। तो हमको कह रहा है थीटा कितना होगा। अब समझिए, यहाँ पे ये समकोण है, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, हम लोग को पता है ये थीटा दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला में होता है बच्चों, तो हम लोग को पता है कितना, किस में होता है, साइन थीटा में होता है ना। साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब पी बाय एच, मतलब 3 बट्टा क्या हो जाएगा, 3 बट्टा 6 हो जाएगा। तो 3 बट्टा 6 मतलब क्या, 1 बट्टा 2, तो साइन थीटा का मान 1 बट्टा 2 आया। कितना आया, 1 बट्टा 2 आया। मतलब साइन के किस में 1 बटा 2 होता है, तो साइन 30 में। इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए। अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ बाकी है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ बाकी है पढ़ना। ठीक है, तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर है, यहाँ पे यदि tan थीटा दिया इतना तो कह रहा है cos A का मान कितना होगा। फिर उसी तरीके से हम लोग को पता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहता है, यहाँ पे मान लीजिए ये कोण A इसको मान लीजिए, है ना, B इसको C मान लीजिए, tan A दे दिया है, मतलब यहाँ पे tan, है ना, tan A दे दिया है कितना, 3/4 दे दिया है। मतलब tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, मतलब 3/4, मतलब P3 अभी 4, मतलब P3 और B 4, लंब 3 और आधार 4। तो कर्ण कितना होगा बच्चों, कर्ण हम लोग को पता है, फॉर्मूला लगा देते हैं पाइथागोरस पर में, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। मतलब यहाँ अगर हम लोग AC निकालेंगे तो फटाक से हम लोग को निकल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, मतलब 3 दिया 9 और प्लस 4 चौके 16 का रूट बराबर कितना, 25। इसका रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। मतलब ये क्या आ गया, 5। हमको तो चाहिए कॉस ना, हमको क्या चाहिए, कॉस चाहिए। और कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, B/H। कितना होता है, B/H। B मतलब आधार 4, H मतलब यहाँ पे 5। तो ऑप्शन क्या होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार मैथ पढ़ लें। ठीक है, तो आज का ये लास्ट सवाल था। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट करता हूँ, आप लोगों के पास पहुँचाता हूँ। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि प्लीज़ वीडियो को भरपूर देखें, स्किप मत करें, और अच्छा से देखें और सीखें और सिखाएं भी। ठीक है, अपने दोस्तों को के पास भी भेजें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।